प्रश्न। भाषा शिक्षण विभिन्न स्वरूप एवं स्तर। उत्तर। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा के स्वरूप में भी अंतर है और उसके शिक्षण के स्वरूप में भी अंतर है। यहाँ हजारों संख्या में भाषाएं बोली समझी जाती है। इतने बड़े देश की इतनी अधिक भाषाओं के सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने के बारे में अनेक प्रकार की चिंताएं होना स्वाभाविक ही है। भाषाओं को सीखना तब अधिक सरल हो जाता है जब वे हमारे परिवेश में विद्यमान होती है, यानी भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश की ज़रूरत होती है। भाषाएं अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का महत्वपूर्ण अंग होती है। यही कारण है कि एक क्षेत्र में अनेक भाषाएं अपने विविध स्वरूप में उपलब्ध है। भाषाओं में स्वयं के भीतर भी विविधता होती है। जैसे दिल्ली में हिंदी खड़ी बोली में, मुंबई में यह मुंबईया हिंदी, हैदराबाद में हैदराबादी हिंदी बन जाती है। वास्तव में हिंदी का कोई एक रूप नहीं है, वह स्वयं में बहुरूपी है। प्रसिद्ध भाषाविद सुब्बाराव अपने एक लेख में कहते हैं, भले ही भाषाएं एक दूसरे से बाह्य रूप से भिन्न हों, भारत की भाषाओं में अंतर्निहित रूप से काफ़ी समानताएं हैं। पश्चिमी देश मुख्यतः एक भाषी देश है। कई पश्चिमी भाषा वैज्ञानिकों की राय यह है कि इतनी सारी भाषाओं का एक ही क्षेत्र में प्रयोग किए जाने से लोगों को एक दूसरे को समझने में कठिनाई होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती। भारत में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम अपनी मातृभाषा के अलावा एक या दो भाषाएं तो जानता ही है। वह इन भाषाओं के जरिए अपने रोजाना के कामकाज आराम से करता है। भाषा उसके काम में बाधा नहीं बनती, चाहे मजदूर हो या व्यापारी हो या बाबू हो या अफसर, भाषा की वजह से किसी का काम नहीं रुकता। भाषा सीखने के उद्देश्यों में अंतर होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति भाषा सीखता है साहित्य को समझने जानने के लिए और कोई व्यक्ति सीखता है व्यापार आदि करके गुजारा करने के लिए। मान लीजिए एक तमिलनाडु का निवासी हरियाणा राज्य में जाकर नौकरी करना चाहता है, तब उसे तमिल की बजाय हरियाणवी बोली भाषा की जानकारी होना चाहिए, तभी वह सुचारू रूप से वहाँ नौकरी कर पाएगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता। जिसे हम खड़ी बोली कह रहे हैं वह भाषा ही है। दोनों में ही अर्थपूर्ण व्यवस्था होती है जिसके अपने कुछ नियम होते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और ये नियम मान्य होते हैं। विश्व की सभी भाषाएं लय और संगीत से नज़दीक से जुड़ी हुई है। सभी भाषाओं में व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती है। अधिकांश भाषाओं की ध्वनियाँ 25 से 80 तक की संख्या में होती है। उनके शब्दों में व्यंजन और स्वर ध्वनि का एक के बाद एक जैसा सीवी पैटर्न पाया गया है, जबकि अंग्रेजी या कोई भी भारतीय भाषा 3 से ज़्यादा व्यंजनों को शब्द के शुरू में नहीं आने देती। 3 के मामले में भी चयन पर प्रतिबंध सा पाया गया है। भाषा जिस रूप में सीखी सिखाई जाती है उसके स्वरूप का भिन्न होना स्वाभाविक ही है। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा सिखाने पर बल देते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक और भाषा उसके अध्ययन का हिस्सा बनती है। प्राय यह भाषा या तो राजभाषा यानी हिंदी होती है या फिर सहराजभाषा यानी अंग्रेजी होती है। इससे अगले चरण पर तीसरी भाषा आधुनिक भारतीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन करते हैं। सभी राज्यों में भाषा शिक्षण की व्यवस्था एक कारण से संचालित है और वह है भारत की बहुभाषिकता, जहां बच्चे एक से अधिक भाषाओं में व्यवहार करते हैं। जीवन की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करने की क्षमता बच्चों में होती है, बशर्ते उन्हें उन भाषाओं का प्रवेश मिले। गुजराती परिवार में जन्मी शालिनी परिवार में गुजराती भाषा का प्रयोग करती है। जब पंजाब में जाकर हॉस्टल में रहने लगती है तब पंजाबी का इस्तेमाल करती है। जब वह बड़ी होकर ऑफिस जाती है तब अंग्रेजी का इस्तेमाल करती है। तीनों ही स्थितियों में वह बेहद सहजता के साथ तीनों भाषाओं का प्रयोग करती है।
विद्यालय के अलग अलग स्तरों पर भाषा शिक्षण का स्वरूप अलग अलग होता है, जो क्षेत्र विशेष की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। यहाँ यह समझ लेना भी ज़रूरी होगा कि किसी भी रूप में भाषा सीखने सिखाने का एक ही उद्देश्य सर्वोपरि होता है, और वो है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना, भाषा में संप्रेषण करना, अपनी बात कहना और दूसरों की बातों को समझना, फिर चाहे उसमें भाषा का मौखिक रूप हो या लिखित रूप। माना कोई बच्चा फ्रेंच भाषा सीखना चाहता है, तब सीधा सा फंडा है, या तो बच्चे की उस भाषा में रुचि है या फिर बच्चा बड़ा होकर फ्रेंच भाषी देश में जाकर नौकरी करना चाहता है। इस तरह भाषा शिक्षण का स्वरूप भाषा की ही तरह वैविध्यपूर्ण है।